गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेसिकली ये लेक्चर में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स के अबाउट में बना रहा हूँ कि बार बार मैं अगर कुछ वर्ड्स या कुछ सॉफ्टवेयर्स के नाम बार बार लूँगा तो कंफ्यूज नहीं होना है। मैं उनके बारे में कुछ बता देता हूँ, क्योंकि पूरी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दौरान मैं उन वर्ड्स का बार बार नाम लूँगा तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या चीज़ है, कैसे है। तो इसमें मैं सॉफ्टवेयर, कंपाइलर, सी क्या है, जीरो क्या है, वन क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि कहता हूँ कि बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस का मैं कलेक्शन करता हूँ जो कि ये डिसाइड करेंगी और कंप्यूटर को बताएंगी कि क्या करना है, वो एक सॉफ्टवेयर है। तो ये गलत नहीं होगा। ऐसा ही है कि हम लोग बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को कलेक्ट करके एक प्रोग्राम बनाते हैं जो ये डिसाइड करता है कि कंप्यूटर को क्या करना है और हमें कंप्यूटर से क्या करवाना है। वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। एप्लीकेशंस, वीडियो गेम, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ये सब सॉफ्टवेयर्स ही हैं। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करता हूँ तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो .exe फाइल्स को सपोर्ट करता है और इन्हीं फाइल्स को ही हम सॉफ्टवेयर कहते हैं और हमें इन्हीं फाइल को ही बनाना है। मतलब exe डॉट सपोर्ट डॉट एक्सटेंशंस वाली फाइलें ही हमें बनानी है। मतलब जिन फाइल्स में हम कोडिंग करेंगे, प्रोग्राम लिखेंगे, उनको हमें कंप्यूटर्स को .exe फाइल के फॉर्मेट में देना है, तभी वो एग्जीक्यूट करेगा, यानी कि तभी वो सॉफ्टवेयर है। .exe फाइल विल बी इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। यानी कि ये जो फाइल है ना, ये 0 और 1 की फॉर्म में होती है। तो ये कैसे बनती है वो आगे डिटेल में बताऊंगा, लेकिन पहले बस इन्हीं कुछ टर्म्स के बारे में याद रखना। व्हाट इज 0 और 1? 0 और 1 क्या है? 0 and 1 are the electrical on off input signal to operate the ट्रांजिस्टर। देखिए, कंप्यूटर एक मशीन है और इसके अंदर एक चिप, यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि प्रोसेसर, उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर यही होते हैं और दो चार कुछ और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं, गेट वगैरह होते हैं। इन्हीं को ही मिला करके एक चिप बनती है, उसी को ही हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। क्योंकि प्रोसेसर सिर्फ लॉजिक्स, जो प्रोग्राम के अंदर हम जो लॉजिक बना के लिखते हैं, उन्हीं के ऊपर ही काम करता है। तो 0 और 1 बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल पावर होती है, यानी कि जिनको अगर मैं ऑन ऑफ कहूँ या फिर अगर और डिटेल में बोलते हैं तो इनको हाई और लो बोलते हैं। यानी कि एक बार इलेक्ट्रिक पल्स, यानी कि करंट एक बार हाई जाएगा 12 वोल्ट, या एक बार लो 5 वोल्ट या 2 वोल्ट, 0 वोल्ट, वो डिसाइड करता है मशीन के ऊपर। तो 0 और 1 अगर मैं हाई बोलता हूँ तो 1, यानी कि 12 वोल्ट पावर दिया है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। अगर मैं लो बोलता हूँ तो वो लो है, यानी कि 0 है, तो वो 12 वोल्ट कंप्लीट नहीं है, कम है, इस प्रकार होता है। और जैसे अगर एग्जैक्टली हमारे दिमाग में अगर 0 और 1 ही आए कि ये 0 और ये 1, तो वो सही मानना नहीं होगा। उसको हाई लो या इलेक्ट्रिकल ऑन ऑफ ही बोलते हैं। इन्हीं को ही हम 0 और 1 बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं डायरेक्टली अगर 0 और 1 कहूँ तो वो गलत है। मशीन कैन अंडरस्टैंड ओनली लो लेवल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जो मशीन होती है वो लो लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल ऑन ऑफ है, या अगर मैं कहूँ 0 और 1 है, उन्हीं को ही समझती है। इसी को ही मशीन लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं। मशीन लैंग्वेज कहते हैं, लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज कहते हैं। ये 0 और 1 की फॉर्मेट या इलेक्ट्रिकल ऑन ऑफ की लैंग्वेज ही समझती है मशीन। ह्यूमन बींग्स वाली जैसे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, ये सब नहीं समझती है। लो लेवल लैंग्वेज इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ह्यूमन बींग्स टू अंडरस्टैंड और रिमेंबर। अगर मैं ये कहूँ कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसे कि अब मैं मशीन लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज की बात करूँ, कोई भी कोड लिख दिया हमने, अगर वो 0 1 के फॉर्मेट में है तो ह्यूमन बींग्स उसको याद नहीं रख सकता, उसको समझ नहीं सकता, क्योंकि कुछ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा या कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी होएगा वही उस चीज़ को समझ पाएगा, अदरवाइज हर बंदा उस चीज़ को नहीं समझ सकता है। तो ये डिफ़िकल्ट होती है। ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर हाई लेवल लैंग्वेज इन करंट टाइम। इस करंट टाइम में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लगभग सब हाई लेवल लैंग्वेज में है, जैसे C++, जावा, पाइथन। और इन्हीं को 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये
काम कैसे होता है, क्या होता है, बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। बाइनरी कोड। बाइनरी कोड क्या होता है, आपने बहुत बार सुना होगा कि बाइनरी कोड में डेटा ऐसे होता है वैसे होता है। चलो मैं बताता हूँ। इन द कोडिंग व्हेन नंबर्स, लेटर्स और सिंबल्स आर रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ 0 और 1। बाइनरी कोड यानी कि किसी भी कोडिंग के अंदर जब नंबर्स, लेटर्स या फिर कोई सिंबल्स 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने लग जाएं, तब समझ लेना कि वो बाइनरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अपन इसका एक एग्जांपल समझते हैं। देखिए, डेसिमल नंबर है जिसको अपन 0 1 2 3 4 ये अपने डेसिमल नंबर, इनको डेसिमल नंबर ही बोलते हैं। और बाइनरी कोड 0 0 1 ऐसे कोई फॉर्मेट होता है। जैसे मैं 0 को 0 0 0 0 के फॉर्मेट में लिखूँगा, 1 को 0 0 0 1 के फॉर्मेट में लिखूँगा, 2 को 0 0 1 0 के फॉर्मेट में लिखूँगा। अब बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये परेशानी हो रही होगी कि इनको लिखा कैसे जाता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं। हमें सिर्फ वो नंबर्स कलेक्ट करने हैं जिसमें या तो 0 हो या 1। अगर मैं इन तीन, ये जो 3 नंबर हैं इस साइड के 0, इनको मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि ये बाद में पता लग जाएगा आप लोगों को किस लिए लगाए हैं। सिर्फ अपन इस साइड के नंबर 1 2 3 जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे ही कलेक्ट करते चलेंगे। सबसे पहले अपनी जो काउंट करने वाले नेचुरल नंबर्स हैं, इनमें सबसे पहले 0 कहाँ आता है? 0। ठीक है, उसके बाद 0 से बड़ा ऐसी कोई संख्या बताओ जिसमें 0 और 1 ही हो। 1 आ गया, तो 1 को मैं 0 0 0 0 1 लिखूँगा। ठीक है, उसके बाद कोई, जैसे मैंने यहाँ 0 लिखा, बाकी 3 0 इधर लगा दिए। फिर 1 लिख दिया, 0 से आगे नेक्स्ट 1 है तो मैंने 3 0 ये इधर लगा दिए। ठीक है, अब 1 के आगे ऐसी कौन सा नेचुरल नंबर है जिसमें 0 और 1 से ही संख्या है? 1 के बाद 10 आती है, तो मैंने देखिए 10 लिख दिया यहाँ पे, और ये 0 0 मैंने कंप्लीट करने के लिए लगा दिया लेफ्ट साइड, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इन नंबर्स को भरना ज़रूरी होता है। ठीक है, 10 के बाद ऐसी कौन सी नंबर है जिसमें 0 और 1 ओनली आए? तो 11 है। देखिए मैंने 11 लिख दिया और 2 0 इधर लगा दिए, तो ये 3 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 2 को रिप्रेजेंट करेगा, ये 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, 11 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जिनमें 0 और 1 ही हो? 11 के बाद 100 है, तो देखिए, और इधर मैंने एक 0 लगा दिया तो ये 4 को रिप्रेजेंट करेगा। 100 के बाद क्या आएगा? 101। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, 0 1 इधर लगा दिया, इस 5 को रिप्रेजेंट। तो 101 के बाद 110, देखिए 110। ठीक है, मैंने लिख दिया है, 6 को रिप्रेजेंट करेगा, 0 1 इधर एक्स्ट्रा है तो वो लगा दिया है मैंने। 110 के बाद 111। ठीक है, 111, एक 0 लगा दिया है, इससे उनको रिप्रेजेंट करेगा। 111 के बाद देखिए डायरेक्ट 1000 ही आएगा, उससे पहले कोई भी ऐसे नंबर नहीं है जिसमें 0 और 1 हो। देखिए 1000 कंप्लीट हो गया है। अब इसके आगे 0 तब आएगा अगर इस साइड, अगर मैं धीरे धीरे इन नंबर को बढ़ाता जाऊंगा और वो नंबर ज़्यादा बढ़ते चले जाएंगे, तो इधर उन नंबर के कोरस्पॉन्डिंग जितने भी 0 आएंगे, यानी कि अगर वो, जैसे ये है, इनमें 4 नंबर है, अगर वहाँ 10 नंबर आ जाएंगे तो मैं 6 0 इधर भर दूंगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, तो देखिए 1000 के बाद 1001, इस तरह से बाइनरी कोड लिखा जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है। बाद में अगर मेरे को कोई कहे कि मेरे को 5655 का बाइनरी कोड निकालना है, तो उसका एक अलग मेथड होता है, वो बाद में बताऊंगा। हालांकि अगर मैं धीरे धीरे ऐसे करके पहुंच जाऊं तो भी वही नंबर आएगा जो बाइनरी कोड होता है, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। जैसे मेरे को किसी को 5000 के निकालना है, तो मैं ये थोड़ी एक से शुरू करके जाऊँगा, उनका एक मेथड होता है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। फिलहाल आप जानिए कि बाइनरी कोड होते क्या हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट करने का क्या मेथड निकाला गया है, वो ये है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कंपाइलर प्रोसेस। देखिए, मैं बार बार एक टर्म की बात करूँगा, कंपाइलर क्या है, तो उसके बारे में बता देता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर दोहरा रहा हूँ मैं इस चीज़ को। कंपाइलर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपाइलर है ये। ठीक है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सोर्स कोड रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज, C++, जावा, पाइथन, जो भी है, into a set of machine code language instructions that can be understood by a digital computer, CPU। यानी कि एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यानी कि कंपाइलर है वो एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो कि सोर्स कोड को, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, C++ लैंग्वेज में लिखा गया है, उसको सेट ऑफ मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करता है, उन सब चीज़ को
कन्वर्ट करता है, जो कि दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ए डिजिटल कंप्यूटर सीपीयू। यानी कि कंपाइलर क्या है कि हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि जो मशीन, जो ह्यूमन बींग्स ने जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखा है उसको मशीन के समझने वाली भाषा में चेंज करता है, यानी कि मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करता है, जो कि सीपीयू, कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा समझने के लायक हो, ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, उसको हम कंपाइलर बोलेंगे। तो फिर एक शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूँ, कंपाइलर हमारी जिस ह्यूमन हमारी लैंग्वेज यानी कि ह्यूमन बींग्स की लैंग्वेज में लिखे हुए कोड को मशीन की कोड में, मशीन के समझने वाले कोड में कन्वर्ट करता है, जिससे कि मशीन उस कोड को समझने लग जाए। फिर दोहराता हूँ, कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। मशीन लेवल लैंग्वेज को मशीन आसानी से समझ सकती है, लो लेवल लैंग्वेज यानी कि 0 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर आर वेरी लार्ज प्रोग्राम विद एरर चेकिंग एंड अदर एबिलिटीज़। अगर मैं, और हाँ, कंपाइलर का एक फीचर और होता है कि जैसे ही हमने कोड लिखा और कंपाइल करने के लिए हमने उस पर क्लिक किया, अगर उसमें कुछ गड़बड़ है, हमने प्रोग्रामिंग करते वक्त कुछ गड़बड़ कर दी है, कुछ सिंटैक्स एरर, तो वो एरर भी बताएगा। और काफ़ी सारी एबिलिटीज़ होती है। आप धीरे धीरे जैसे ही प्रोग्रामिंग अपन आगे बढ़ते जाएंगे आपको पता लगता चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाइलर की प्रोसेस क्या होती है, कंपाइलिंग प्रोसेस क्या होती है। जैसे हमने कोड लिखा, कोड इन सी लैंग्वेज, अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने कोड लिखा और ये सोर्स फाइल है। कोड को जो हमने लिखा है, जैसे सी से हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये सब कोड क्या है, कैसी चीज़ है, बाद में बताऊंगा। फिर सिर्फ इतना जानिए, जैसे हमने कोड लिखा उसको हमने सोर्स फाइल बोली, ये कंपाइलर है। जैसे ही ये सोर्स कोड को कंपाइल करेंगे, कोड इन मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन की लैंग्वेज की कोड में, मतलब अपने पास 0 1 के फॉर्म में वो उस कोड को कन्वर्ट कर दिया जाएगा कंपाइलर के द्वारा, उसको हम ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं। तो ये कंपाइलर का काम होता है। बाकी आगे ये कंपाइलर के आगे एक और प्रोसेस होती है कंपाइलर से पहले, वो सब क्या है वो सब बाद में बात करेंगे। सिर्फ इतना जानिए अभी मैंने जो टर्म के बारे में बताया है, कंपाइलर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। थैंक यू।